दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते आते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन। लेकिन आदत ऐसे नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर ले तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन 3 मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजा फल से इस ठेले को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह 3 मंत्री को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह 3 मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताज़ा फल से अपने ठेले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले, उसने वह अपने ठेले में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े फल मिले थे वह बहुत ज्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस ढेले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने ठेले को भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह 3 मंत्री भी एक साथ अपने अपने ठेले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह 3 मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं। तो राजा ने उन 3 मंत्रियों के ठेले को खोलकर नहीं देखा कि उसके अंदर क्या क्या है, और उसने उन 3 मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए जेल में कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने ठेले में भर कर लाए हैं। और उन 3 मंत्री को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने ठेले में अच्छे और ताज़ा अलग अलग फल अपने ठेले में जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहां के वही है। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस से बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हो यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। अच्छी आदतें बनाना क्यों जरूरी है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छी आदतें बनाने के कई कारण हैं जो हमारे जीवन को सकारात्मक और संतुलित बनाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण है स्वस्थ जीवन जीने में मदद। अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करती हैं। ये हमें नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और निद्रा की अच्छी व्यवस्था बनाने में सहायक होती हैं। दूसरा कारण है सफलता के मार्ग पर मार्गदर्शन। अच्छी आदतें हमें संदर्भ में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं और सफलता के मार्ग पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तीसरा कारण है समय का प्रबंधन। अच्छी आदतें हमें समय का सही उपयोग करने में मदद करती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। चौथा कारण है आत्मविकास। अच्छी आदतें हमें आत्मविकास के मार्ग पर ले जाती हैं और हमारी प्रगति में मदद करती हैं। ये हमें नई कौशल और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं। पांचवा कारण है संबंधों को मजबूत करना। अच्छी आदतें हमारे संबंधों को मजबूत और संदर्भ में सही बनाए रखने में मदद करती हैं। ये हमें संबंधों में समर्थन और समझदारी दिखाने में सहायक होती हैं। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि अच्छी आदतें हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं और हमें स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।